जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तब हम अपने भाग्य यानी लक को दोष देते हैं और खुद को अनलकी मानते हैं। आज की कहानी आपको सीख देने वाली है और एक लाइफ सेविंग टिप यानी कि जीवन बचाने वाली टिप जो है वो भी देगी। इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश मजबूत बने। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है हु इज़ अनलकी। तो अनलकी कौन होता है? जिसका लक अच्छा नहीं होता वही अनलकी होता है, यानी कि बदकिस्मत। इनकी कहते हैं ना, हाय मेरी फूटी किस्मत, तो वही कि बदकिस्मत। हु इज़ कौन है, ठीक है। तो बदकिस्मत कौन है, कौन बदकिस्मत है, तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है टाइटल का। इट वॉज रेनिंग हैवीली। देखो, जब भी बारिश के लिए कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो इट का यूज करते हैं कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट रेन्स, बारिश होती है। तो वैसे ही इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। हैवीली, जोर से, यानी कि तेज बारिश हो रही थी। लेट एट नाइट, यानी कि लेट देर होती है, एट नाइट रात में, तो देर रात में क्या है, तेज बारिश हो रही थी। अब बस, यानी कि जो बस होती है, विथ 17 पैसेंजर्स, किसके साथ में, 17 पैसेंजर्स, यात्रियों के साथ में, वॉज पासिंग थ्रू। ठीक है, तो अब बस जो है ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पे वॉज आया, ना कि ऐसे मत देखना कि पैसेंजर्स है उसके बाद में वॉज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बस है। तो एक जो बस है वो क्या हो रही थी, पास हो रही थी, थ्रू यानी कि से, तो वो गुजर रही थी अ डेंस फॉरेस्ट एरिया। तो एक जो डेंस होगा मतलब घना, इनके बहुत ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हों, वो फॉरेस्ट एरिया, जंगली जो इलाका है, जंगल का इलाका है, घना जंगल वाला जो इलाका है, इसमें से एक बस जो है वो गुजर रही थी 17 यात्रियों के साथ में, यानी कि 17 जो है उसमें सवारियां थी। ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू यानी कि के कारण, की वजह से, हेवी रेन यानी कि भारी बारिश के कारण, द रोड वॉज फुल ऑफ वाटर। अब जो रोड है, जो सड़क जो है, वॉज थी, फुल थी, पूरी तरह भरी हुई थी, ऑफ वाटर, पानी से। तो पानी से जो है वो रोड जो है वो पूरी तरह भरी हुई थी। एंड और विजिबिलिटी वॉज वेरी पुअर। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब होता है दिखाई देना, दृश्यता बोल सकते हैं। जैसे घना कोहरा होता है तो आपको ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है, विजिबिलिटी लो हो जाती है। तो वैसे ही जो विजिबिलिटी है, तो दृश्यता जो है, वो थी वेरी पुअर, यानी कि बहुत ही खराब थी। पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी के सेंस में कि वो बहुत खराब थी, यानी कि दिख नहीं रहा था सही से, बहुत खराब थी। द बस ड्राइवर, यानी कि जो बस का जो ड्राइवर है, वॉज एक्सपीरियंस्ड, वो क्या था, अनुभवी था, एक्सपीरियंस्ड था। ठीक है, तो एडजेक्टिव है यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड, कि अनुभवी था, यानी कि उसको चलाने का एक्सपीरियंस था, उसने खूब बसें चलाई है वैसे। बट लेकिन द वेदर एंड रोड कंडीशंस, लेकिन जो वेदर है, वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम का मतलब होता है कि आज का मौसम, कल का मौसम, उस टाइप से। यदि लंबे ड्यूरेशन का मौसम की बात करें तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे अंतराल के मौसम की बात हो रही है, तो मौसम क्या है, एंड और रोड जो है, रोड की जो कंडीशंस है, वर थी वेरी डेंजरस दैट नाइट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, खतरनाक थी, दैट नाइट, उस रात को। तो आप खुद सोचिए, बस चला रहा है, जंगल से गुजर रहे हैं, भारी बारिश से रोड एकदम खचाखच भरी हुई है, सड़क की हालात ख़राब हैं, मौसम ख़राब है, तो सिचुएशन बहुत डेंजरस होगी। तो वही बताया गया है कि वेदर और जो रोड कंडीशन है वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, खतरनाक थी उस रात को, दैट नाइट। जस्ट 400 मीटर्स बिफोर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, बस 400 मीटर्स बिफोर, यानी कि 400 मीटर पहले। ठीक है, तो 400 मीटर मतलब लगभग आधा किलोमीटर पहले, क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, क्रॉस पार करने से, द फॉरेस्ट जंगल पार करने से 400 मीटर पहले, आधा किलोमीटर लगभग बोल सकते हो पहले, द बस सडनली ब्रोक डाउन। और जो बस है क्या होगी, अचानक, ब्रोक डाउन। देखो, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रेक डाउन दोनों साथ में आएंगे तो ये एक फ्रेजल वर्ब बनती है। इसका मतलब होता है कि गाड़ी खराब होना। बोलते ना यार, मेरी गाड़ी बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है चलती हुई रोड के ऊपर, हाईवे पर, तो ब्रेक डाउन हो गया कि गाड़ी खराब होना। तो पास्ट में है इसलिए ब्रेक का ब्रोक हो गया, ब्रोक डाउन। तो लेकिन क्या हुआ, अचानक जो है बस जो है वो ब्रोक डाउन हो गई, खराब हो गई। द इंजन स्टॉप्ड, और जो इंजन है, वही इंजन, इंजन होता है, स्टॉप यानी कि वो बंद हो गया, रुक गया। एंड और
रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट, ठीक है, तो रिफ्यूज होता है मना करना, और मना कर दिया टू स्टार्ट, शुरू होने से, चालू होने से इंजन ने मना कर दिया, यानी कि जवाब दे दिया इंजन की, मैं नहीं चल रहा भैया, मैं खराब हो गया हूँ, तो ऐसा बात है। आउटसाइड, बाहर की तरफ, क्योंकि वो लोग तो बस में बैठे हैं बाहर। रेन वॉज पोरिंग हैवीली, तो रेन जो है वो क्या हो रही थी, पोर, पोर का मतलब देखो वैसे तो होता है उड़ेलना होता है, जैसे आपके पास में एक कप है, गिलास है, उससे आप थोड़ा कटोरी के अंदर पानी उड़ेलते हो तो पोर करना होता है, लेकिन बारिश के साथ में यूज हो रहा है पोर, मतलब बहुत ज़्यादा तेज बारिश गिर रही थी जिसको हम मूसलाधार बारिश बोलते हैं। तो रेन वॉज पोरिंग हैवीली, यानी कि बारिश जो है बहुत तेज गिर रही थी, मूसलाधार गिर रही थी। एंड और लाइटनिंग वॉज फ्लैशिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या होता है, बिजली जो आसमान में चमकती है ना बिजली, वो वॉज फ्लैशिंग, वो क्या हो रही थी, वो चमक रही थी, इन द स्काई, आसमान के अंदर चमक रही थी। थंडर वॉज रोरिंग लाउडली, थंडर, थंडर क्या होता है, जैसे बिजली चमकती है तो एक गड़गड़ाहट की आवाज होती है ना, गुड़ गुड़ गुड़, तो वो वाली जो आवाज होती है उसको थंडर कहते हैं। तो जो गड़गड़ाहट है वॉज रोरिंग, यानी कि वो दहाड़ रही थी, लाउडली, जोर से दहाड़ रही थी, यानी कि तेज आवाज जो है गड़गड़ाहट की वो आ रही थी। इनसाइड द बस, बस के अंदर, ठीक है, आउटसाइड द बस, बस के बाहर, तो बाहर जो है, बाहर तो बिजली गड़क रही थी, ठीक है, गड़गड़ाहट हो रही थी, बारिश गिर रही थी, और अंदर क्या हो रहा था, इनसाइड द बस, बस के अंदर, अ पंडित स्टूड अप, ठीक है, तो पंडित वही मंदिर के पुजारी जी, पंडित जी, स्टूड अप, ठीक है, स्टैंड अप होता है खड़े होना, ठीक है, तो स्टूड अप खड़े हुए। ही क्लेम्ड, उन्होंने क्या किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, कि उन्होंने दावा किया, ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट की ही कुड सी द फ्यूचर, कि वो क्या कर सकता है, देख सकता है, द फ्यूचर, भविष्य को वो देख सकता है, तो ऐसा दावा जो है पंडित जी खड़े हुए, क्योंकि भाई पंडित जी लोगों को तो फ्यूचर दिखता ही है, तो वो खड़े हो गए, बोले कि मैं भविष्य देख सकता हूँ बच्चों। तो वैसे ही शाउटेड लाउडली, वह चिल्लाए, ठीक है, शाउट का मतलब होता है जोर से बोलना, कि सुनो जोर से दुनिया वालों, तो उस हिसाब से जोर से जो है वो बोले, लाउडली, जोर से बोले, ठीक है, एडवर्ब की तरह काम होता है, लाउडली, स्लोली, वैसे। कोर्ट में लिखा है क्या बोले वो, इंद्रदेव, ठीक है, तो इंद्र, इंद्रदेव की बात हो रही है, वो भगवान जो बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं, कि बारिश कम होगी ज़्यादा होगी, तो ये सब जो है इंद्रदेव की कृपा से होता है, ऐसा हिंदू जो मैथोलॉजी है उसके हिसाब से। तो इंद्रदेव इज एंग्री टुडे, वो क्या है, एंग्री है, गुस्से में है आज, तो ऐसा पंडित जी बोल रहे हैं। वन पर्सन अमंग अस, वन पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, अमंग अस, हमारे बीच में, तो हमारे बीच में से एक व्यक्ति, देखो यहाँ पे ये लोग कितने, 17 हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अमंग यूज हुआ है। यदि यहाँ पे दो लोग होते कि हम दोनों में से एक, तो वन पर्सन बिटवीन अस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वन पर्सन अमंग अस, हमारे में से एक व्यक्ति, विल डाई टुडे, विल डाई, मरेगा, ड्यू टू लाइटनिंग, ठीक है, थोड़ा गलत पढ़ दिया मैंने, विल डाई, वो मरेगा, ड्यू टू, इनके कारण, किसके कारण मरेगा, लाइटनिंग, यानी कि बिजली के कारण जो है वो मरेगा, यानी कि बिजली गिरेगी उस पे, वो मरेगा, तो हम में से एक व्यक्ति जो है वो मरेगा बिजली के कारण। अ मैन स्टूड अप, एक आदमी, यानी कि वही पैसेंजर बैठे हैं तो उनमें से एक जो है वो स्टैंड अप, स्टूड अप, सेकंड फॉर्म, खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और उसने जो है कहा, नर्वसली, यानी कि घबराते हुए। अब कोई ऐसे बोल देगा कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, आज हम में से कोई एक मरेगा, ठीक है, तो डर जाता है, तो एक डरते हुए बोला, डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, ठीक है, वन ऑफ अस, हम में से एक, विल डाई टुनाइट, मरेगा आज रात को, टुनाइट, आज रात को, तो हम में से एक मरेगा आज रात को, तो ये क्या मतलब है आपका, सब पूछते हैं ना, वही। द पंडित रिप्लाइड, अब जो पंडित जी हैं उन्होंने क्या किया, जवाब दिया, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने, यस माय चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, तो पंडित जी लोग होते हैं ऐसे ही तो बोलते हैं, हाँ मेरे बच्चे, ददास्तु, तो वैसे ही, हाँ मेरे बच्चे, इफ, यदि, दैट सिंफुल पर्सन डज नॉट डाई, देखो लिखा इफ, यदि, दैट वह, सिनफुल, सिन क्या होता है, सिन का मतलब पाप होता है, सिनफुल पापी, यानी कि जो पाप करता है, ठीक है, पाप तो समझते हो गया आप, ठीक है तो जो पाप करता है वो सिनफुल होता है, तो यदि दैट सिनफुल पर्सन, यदि वह पापी, पापी व्यक्ति, डज नॉट डाई, यदि वह पापी व्यक्ति नहीं मरता है, लाइटनिंग विल स्ट्राइक, अब जो बिजली जो है, विल स्ट्राइक, यानी कि वो क्या करेगी, स्ट्राइक का मतलब होता है कि हमला करना, कहते हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, न्यूज में आया था कुछ टाइम पहले, तो यानी कि आघात करना, हमला करना, उस टाइप से। तो लाइटनिंग है वो गिरेगी, आघात करेगी, ऑल ऑफ अस, हम सभी के ऊपर करेगी, एंड और, वी विल डाई, तो ओके, वी विल ऑल डाई, और हम सभी के सभी जो है वो मरेंगे। तो वो बोल दे कि यदि वो पापी पर्सन यदि आज नहीं मरा ना, तो हम सब के सब जो है
वो मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि लाइटनिंग जो है वो हमारे ऊपर आघात करेगी, हमारे ऊपर गिरेगी, विल स्ट्राइक करेगी, ठीक है। फियर स्प्रेड अमंग द पैसेंजर्स, फियर जो डर होता है ना वो स्प्रेड हो गया, फैल गया, अमंग द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के बीच में जो है फियर जो है वो फैल गया, क्योंकि भैया ऐसे कोई बोल दे बस के अंदर तो डर तो लगता ही है, तो डर जो है वो फैल गया अंदर। एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर, अब हर कोई जो है जितने भी पैसेंजर बैठे हैं हर कोई ने क्या कर दिया, स्टार्टेड लुकिंग, शुरू कर दिया, ठीक है। तो लुक एट होता है देखना किसी को, ठीक है, और लुक मतलब दिखाता है। तो लुकिंग एट देखना शुरू कर दिया, ईच अदर एक दूसरे को, विथ सस्पिशियस, ठीक है। तो सस्पिशन, सॉरी सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब होता है शक, शक की निगाहों से, तू है वो पापी। ये 17 लोग बैठे हैं तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं, सस्पिशन है, ठीक है, इनकी शक है उनको, कह रहे तू है वो पापी, तू मरेगा, उस टाइप से। एन ओल्ड मैन सेड प्राउडली, एक बूढ़ा आदमी जो है उसने कहा प्राउडली, उसने गर्व से कहा, आई हैव विजिटेड 4 होली टेम्पल्स, यानी कि मैं क्या किया हूँ, विजिट किया हूँ। विजिट का मतलब होता है घूमने जाना, ठीक है, मिलने जाना, ठीक है, लेकिन मंदिर वगैरह के लिए हम विजिट का यूज करते हैं कि मैं गया हूँ, ठीक है। 4 होली जो टेम्पल्स हैं, यानी कि पवित्र जो मंदिर हैं, मंदिरों में मैं गया हूँ, यानी कि मैंने 4 धाम की यात्रा की है, सीधी सी बात है। मैं जो है वो 4 धाम गया हूँ, एंड और वॉश्ड अवे ऑल माई सिंस, और मैंने क्या कर दिया, वॉश अवे होता है फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब धोकर मिटा देना, ठीक है, चाहे दाग धोकर मिटा दो या पाप धोकर मिटा दो, वैसे ही। तो वॉश्ड अवे मैंने धोकर मिटा दिए, ऑल माई सिंस सारे के सारे मेरे जो सिन है, सिन मतलब पाप, सिंस एक से ज्यादा पाप, तो मैंने सारे के सारे पापों को मिटा दिया, मैंने भाई 4 धाम की यात्रा जो है वो की है। आई कैन नॉट बी दैट पर्सन, मैं नहीं हो सकता, दैट पर्सन मैं वो व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक बूढ़ा आदमी बोला कि अरे भैया मैं नहीं हो सकता, मैंने 4 धाम की यात्रा की है और मैंने सारे पाप जो है वो गंगा जमुना जी में धो लिए हैं अपने। पीपल बिगन आर्ग्यूइंग, ठीक है, तो हाँ, लोग जो हैं बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, लोगों ने क्या दिया, शुरू किया उन्होंने, आर्ग्यूइंग यानी कि बहस करना शुरू कर दिया, एंड और लिस्टिंग देयर गुड डीड्स, और उन्होंने क्या कर दिया, लिस्ट, लिस्ट का मतलब देखो वैसे तो होता है कि एक लिस्ट बनाना, सूची बनाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिनवाने का मतलब रहेगा कि गिनवाना शुरू कर दिया उन्होंने, गुड डीड्स यानी कि जो भी अच्छे कर्म थे ना उनके, उनको गिनवाना शुरू कर दिया कि मैंने वहाँ पे दान किया है, मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, मैंने कंबल बाँटे हैं, तो इस टाइप से उनके जो अच्छे काम थे वो गिनवाना शुरू कर दिया लोगों ने, ओके। देन तब एन इंजीनियर, एक इंजीनियर था मेरे तरह ही, स्मार्ट इंजीनियर मान लो आप, तो वो था, हु वाज़ ट्रैवलिंग, वो क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, विथ हीज़ 5 ईयर ओल्ड पैरालाइज्ड सन, तो अपने 5 साल का जो बेटा है, जो कि क्या है, पैरालाइज्ड है, यानी कि लकवाग्रस्त है। लकवाग्रस्त बोल लो, यानी कि उसके हाथ पैर या कुछ काम नहीं करता होगा, बॉडी पार्ट्स, तो वो लकवाग्रस्त होता है, पैरालाइज्ड बोलते हैं। तो पैरालाइज्ड जो बेटा है उसके साथ में वो यात्रा कर रहा था। ओके, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड और सेड कामली, और उसने कहा कामली, एकदम शांति से उसने कहा, शांत स्वर में उसने कहा, कोर्ट में लिखा है, क्या कहा उसने, दिस इज नॉनसेंस, ये क्या है, नॉनसेंस है, ये बकवास है। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, इन सच सुपरस्टिशंस, यानी कि ऐसे जो अंधविश्वास होते हैं इनमें मैं विश्वास नहीं करता, कि बाहर बिजली कड़क रही है तो हम में से किसी पे गिरेगी, हम में से किसी की मौत होगी, मैं इन पे विश्वास नहीं करता। तो इंजीनियर जो है वो बोला ऐसे। द पंडित गॉट एंग्री, अब जो पंडित जो है गॉट एंग्री, वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, पंडित जी तो गुस्सा हो गया, अरे ऐसे कैसे तुम आज के पढ़े लिखे, तो वो गुस्सा हो गया पंडित जी, एंड सेड, उन्होंने कहा, यू हैव स्टडीड अ लिटिल, यानी कि तुम पढ़े हो, अ लिटिल यानी कि तुमने पढ़ाई की है, थोड़ी पढ़ाई की है तुमने, वैसे हिंदी बनाओगे तो यू हैव स्टडीड अ लिटिल, यानी कि तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई वो कर चुके हो, लेकिन अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, जब स्टोरी सुनाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, एंड और स्टार्टेड क्वेश्चनिंग गॉड, और शुरू कर दिया तुमने क्वेश्चनिंग गॉड, भगवान पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत पढ़ाई क्या कर ली कि तुमने सवाल उठाना शुरू कर दिया भगवान पे। ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा, ठीक है। तो जो हाँ, कौन जारी रहा, जो पंडित जी है वो जारी रहे यहाँ पे। वन ऑफ अस इज सिंफुल, वन ऑफ अस यानी कि हम में से एक, इज सिंफुल यानी कि हम में से एक पापी है, गॉड वॉन्ट्स टू पनिश, और भगवान जो है, वॉन्ट्स, भगवान सिंगुलर है इसलिए SCIS, और यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, यानी कि उस टाइम की बात हो रही है, भगवान जो वो चाहते हैं, टू पनिश, सजा देना चाहते हैं, दैट पर्सन, उस व्यक्ति को भगवान सजा देना चाहते हैं। आई सजेस्ट, मैं सुझाव देता हूँ, दैट की
ईच पर्सन यानी कि हर व्यक्ति गो आउटसाइड यानी कि वो बाहर जाए एंड और स्टैंड नियर दैट ट्री और खड़ा हो उस पेड़ के पास में। तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति जो है वो बाहर जाए और उस पेड़ के पास में जो है वो खड़ा हो। द इंजीनियर, अब जो इंजीनियर है, वार्नड एवरीवन, इंजीनियर ने चेतावनी दी, हर एक को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दे रहा है इंजीनियर? डोंट बिलीव हिम, विश्वास मत कीजिए। हिम यानी कि उस पर किस पर? पंडित जी पर। तो पंडित जी पर विश्वास मत कीजिए। वी आर सेफ इनसाइड द बस, हम क्या हैं? सेफ हैं, सुरक्षित हैं, इनसाइड के अंदर, द बस यानी कि जो बस है जिसके अंदर हम बैठे हैं उसके अंदर हम सुरक्षित हैं, इस पर विश्वास मत कीजिए। गोइंग आउटसाइड यानी कि बाहर जाना, ठीक है, गोइंग आउटसाइड बाहर जाना, ठीक है, तो ये जिरेंड की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, गो के अंदर आईएनजी लग के एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इज वेरी डेंजरस, वो क्या है? बहुत ही खतरनाक है, बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है, इस पर आप विश्वास मत कीजिए, हम बस के अंदर सेफ है। बट द पंडित इंसिस्टेड, लेकिन जो पंडित हैं वो क्या किया? इंसिस्ट किया, ठीक है, इंसिस्टेड जोर देना, ठीक है, जोर दिया। तो पंडित जी ने जोर दिया, नहीं नहीं जाना ही पड़ेगा। आई विल टेस्ट माई प्योरिटी फर्स्ट, आई विल टेस्ट यानी कि मैं जो है जांचूंगा, माई प्योरिटी यानी कि मेरी पवित्रता जो है वो मैं जांचूंगा, फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले मैं प्योरिटी जांचूंगा, मैं पवित्रता जांचूंगा। ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया। वह कौन? पंडित जी जो वो बोले कि मैं जांचता हूँ ना प्योरिटी की, मैं एकदम पवित्र हूँ, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, मैंने ये पूजा करवाई है, वो करवाई है, मैं जाता हूँ बाहर। तो ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया, पंडित जी बाहर गए। स्टूड इन द रेन, खड़े हुए, इन द रेन बारिश के अंदर वो खड़े हुए, एंड और नथिंग हैपन, और कुछ नहीं हुआ। ही रिटर्न सेफली, और वो क्या हो गए? लौट आए सेफली यानी कि सुरक्षित जो है वो लौट आए। तो पंडित जी ने तो अपना टेस्ट पास कर लिया, वो बाहर गए, खड़े हुए और लौट आए। वन बाय वन, एक के बाद एक, ठीक है, तो वन बाय वन, एक के बाद एक। अदर पैसेंजर्स, अब जो दूसरे जो यात्री थे, पैसेंजर्स जो यात्री थे, वेंट आउटसाइड, वो गए, बाहर गए वो भी, क्योंकि भैया अब टेस्ट तो सबको देना पड़ेगा। जो बाहर जाएगा और यदि उसके ऊपर बिजली गिर गई तो वो पापी है, और बाकी सारे के सारे लोग क्या हैं? प्योर हैं, वो बच जाएंगे। तो ऐसा टेस्ट जो है उनका चल रहा था। तो अभी क्या, पहले पंडित जी गए, अब बाकी पैसेंजर जो हैं वन बाय वन गए। नथिंग हैपेंड टू देम आइदर, और कुछ भी नहीं हुआ, आइदर यानी कि भी के लिए, कि उनके साथ में भी क्या है? कुछ नहीं हुआ। व्हेन, जब इट वाज इंजीनियर्स टर्न, अब जो इंजीनियर है उसका जब बारी आई, उसकी जब नंबर आया उसका, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। आई कैन नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकता, माई डिसेबल्ड सन अलोन, यानी कि मेरा जो डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग बोल लो, जिसके वही पैरालाइज था ना, वही कि मेरा जो डिसेबल्ड बेटा है मैं उसको अकेले जो है वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। द पंडित एंड अदर, अब जो पंडित है और जो अदर्स हैं यानी कि जो दूसरे जो लोग हैं उसके अंदर पैसेंजर जो हैं, फोर्स्ड हिम, उन्होंने क्या किया? जबरदस्ती की उसके साथ में। दे टाइड हिज हैंड्स, उन्होंने बांध दिए, उसके हाथ बांध दिए, टू द सीट, जो बस की जो सीट थी उससे उन्होंने हाथ बांध लिए, क्योंकि वो तो जा नहीं रहा था बाहर। उन्होंने क्या किया? उसके हाथ बांध दिए उन्होंने। देन उसके बाद में द पंडित शाउटेड, पंडित जो है, पंडित जी जो है वो चिल्लाए, शाउट किए, ओनली दिस फादर एंड सन आर लेफ्ट, केवल ये पिता और इसका बेटा आर लेफ्ट यानी कि वो बचे हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग ही तो वो परीक्षा नहीं दिए बाहर जाके खड़े होने की, बाकी तो हम दे ही दिए। दे आर अनलकी, ये क्या है? यही अनलकी हैं, यही बदकिस्मत है, इनकी बिजली जो है वो इनके ऊपर ही गिरनी है, ठीक है, हम इनके साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर भी गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। ऑल 15 पैसेंजर्स, सारे के सारे जो 15 यात्री जो हैं, गॉट डाउन, गेट डाउन होता है नीचे उतरना, बस से नीचे उतरना, ठीक है, तो गॉट डाउन, वो बस से नीचे उतर गए, फ्रेजल वर्ब है। फ्रॉम द बस, बस से जो है वो नीचे उतर गए, एंड और स्टूड आउटसाइड इन द ओपन रेन, और क्या हो गए? खड़े हो गए, इन द ओपन रेन यानी खुली बारिश के अंदर जो है वो खड़े हो गए। तो वो दो लोग अंदर बैठ गए, बाप बेटा, और वो लोग खड़े हो गए वहां पे। द ड्राइवर शाउटेड, अब ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर को कैसे भूल लो, पैसेंजर तो 17 थे, ड्राइवर भी तो था, तो ड्राइवर है वो चिल्लाया, गेट इनसाइड, अंदर आ जाओ, इट्स नॉट सेफ आउटसाइड, यानी कि ये सुरक्षित नहीं है बाहर, अंदर आ जाओ। बट लेकिन नोबडी लिसन्ड, लेकिन किसी ने भी जो है वो सुना नहीं, लिसन नहीं किया, सुना नहीं, किसी ने भी नहीं सुना, क्योंकि सब पंडित जी के बहकाव में आ गए। सडनली, अचानक, लाइटनिंग स्ट्रक द बस, अचानक क्या हुआ? जो बिजली जो है, ठीक है, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, की गिरी, किसके ऊपर गिरी? द बस, बस के ऊपर जो है बिजली गिर गई। तो यही तो था, पंडित जी का भी यही कहना था कि भाई अनलकी ये है, इसके ऊपर बिजली जो है वो गिरेगी, तो हम सब लोग बाहर चलते हैं,
भी गिरनी होगी बिजली तो भगवान इनको पनिश कर देगा, बिजली जो गिर जाएगी बस के ऊपर। तो बस के ऊपर जो है बिजली गिरी। नथिंग हैपन टू द इंजीनियर, हिज सन और द ड्राइवर। कुछ भी नहीं हुआ, ड्राइवर के भी नहीं हुआ, इंजीनियर के भी नहीं हुआ, वो जो बेटा था उसके भी कुछ नहीं हुआ। तो उन तीनों के कुछ नहीं हुआ, बस के ऊपर बिजली गिरी जरूर लेकिन हुआ किसी को कुछ नहीं। एट द सेम टाइम या एट द सेम मोमेंट, और उसी पल, जिस पल बस के ऊपर बिजली गिरी उसी पल क्या हुआ, लाइटनिंग स्ट्रक, और जो बिजली जो है वो स्ट्रक यानी कि आघात किया उसने, गिरी वो किसके ऊपर गिरी, द ग्रुप स्टैंडिंग आउटसाइड, और जो समूह खड़ा था 15 लोगों का जो समूह खड़ा था उसके ऊपर गिरी, बाहर की तरफ उसके ऊपर भी गिरी बिजली, उसी टाइम पे गिरी। ऑल 15 पीपल डाइड इंस्टेंटली, 15 के 15 लोग जो है वो मर गए इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत ही मर गए। तो बिजली जो है वो बस के ऊपर भी गिरी यहाँ पे छिक छिक छिक, और इधर इनके ऊपर भी गिरी, इधर गिरी कुछ नहीं हुआ बच गए, लेकिन इनके ऊपर गिरी तो ये मर गए। आगे पढ़ते हैं। द इंजीनियर क्राइड सैडली, अब जो इंजीनियर है वो रोया, चिल्लाया, सैडली यानी कि बुरी तरह से चिल्लाया, एंड सैड उसने कहा, वी वर सेफ इनसाइड द बस, हम क्या थे, सुरक्षित थे, अंदर बस के अंदर हम सुरक्षित थे। दिस इज सिंपल साइंस, ये क्या होती है, एक सिंपल विज्ञान है। लाइटनिंग पासिस थ्रू द मेटल बॉडी, तो लाइटनिंग होती है, बिजली जो होती है, पासिस थ्रू यानी गुजरती है, किससे, थ्रू से, प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन, द मेटल बॉडी यानी कि धातु की जो बॉडी होती है उससे गुजरती है लाइट, टू द ग्राउंड, ग्राउंड में। ओके, तो ये मैं समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। इंजीनियर बोल रहा है कि जब बिजली इस पे गिरी तो बस तो लोहे की है, तो इससे ऐसे क्या हो गई, वो पास होकर के वो नीचे ग्राउंड में चली गई, तो अंदर जो लोग बैठे थे उनको करंट का झटका जो है वो नहीं लगा, और इधर जो लोग खड़े थे तो उनके अंदर बॉडी आई, ये बिजली आई और उनकी बॉडी से पास होकर के नीचे गई ना, तो उनको करंट का झटका लगा और वो सब लोग जो है वो मर गए। तो सिंपल साइंस बताई गई है कि एक लोहे की बॉडी जो होती है उसके ऊपर कभी बिजली गिरती है तो वो ऐसे करके पास होके नीचे चली जाती है, अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं होता है। तो ये बताया गया है, ठीक है, यही साइंस जो है वो बताई है। ओके, ब्लाइंड बिलीफ यानी कि अंधा विश्वास, बिलीफ, एंड और सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, किल्ड मार दिया उसने, इनोसेंट पीपल निर्दोष लोगों को जो है वो मार दिया। लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, लैक ऑफ यानी कमी होना, किसकी, साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान की कमी, वैज्ञानिक ज्ञान की जो कमी है, टुक यानी कि उसने ले ली, 15 लाइव्स यानी कि 15 जो है लाइव्स ले ली, यानी कि 15 जो लाइफ जो है उसी का प्लूरल है यहाँ पे लाइफ का, LIF, लाइफ का प्लूरल लिखा है लाइव्स, यानी 15 जीवन जो है वो उसने किसने ले लिए, विज्ञान की जो वैज्ञानिक जो कमी थी, ठीक है, लोगों को विज्ञान का ज्ञान नहीं था, उस कमी ने 15 जाने जो है वो ले ली। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कहानी, कि कभी भी बारिश हो, बिजली चमके गिरे, तो आप कार बस के अंदर हो तो चुपचाप अंदर ही बैठे रहें, बाहर मत जाएं, ठीक है। बाहर जाकर के मतलब कि अकेले तो बिल्कुल मत खड़े हो, पेड़ वेड़ के नीचे खड़ा होना भी बिल्कुल सेफ नहीं होता है। तो यही एक लाइफ सेविंग टिप्स है, टिप है जो मैं आपको देना चाहता था। मोरल या लेसन, मोरल क्या है, ठीक है, यानी कि नैतिक शिक्षा जो मिलती है। लेसन सीख क्या है, ब्लाइंड बिलीफ यानी कि अंधा विश्वास इज मोर डेंजरस, वो क्या है, अधिक खतरनाक है, देन लाइटनिंग, बिजली से ज्यादा खतरनाक क्या है, अंधा विश्वास है। नॉलेज एंड लॉजिक, और जो ज्ञान और जो लॉजिक होता है, तर्क जो होता है, सेव लाइफ्स, वो क्या करते हैं, बचाते हैं, जीवन को बचाते हैं, लाइफ्स को बचाते हैं, यानी कि जीवन बताते हैं, हो गया मतलब जीवन को बचाते हैं, जो ज्ञान और जो तर्क होता है। तो इसके साथ में हमने कहानी जो बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ी है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसमें वर्ड मीनिंग्स भी सीखे होंगे आपने, और वर्ड मीनिंग्स अभी हम और डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना जो भी विचार है वो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और उनको रिप्लाई भी करता हूँ। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ लो और फिर स्टोरी पढ़ लो, तो इंग्लिश जो है वो अपने आप बेटर हो जाती है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि PDF फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अदर ई बुक्स हैं जो कि इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। वर्ड मीनिंग से शुरुआत होती है। अनलकी यानी कि वह आदमी जो लकी नहीं है, बदकिस्मत है, ठीक है, यही होता है। अभागा जिसको आप बोल सकते हो। नॉट हैविंग गुड लक, नहीं होना गुड लक, अच्छा भाग्य नहीं होना, तो वही क्या है, अनलकी है।
हेविली मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर यानी कि एक मजबूत ढंग से, ठीक है? बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो हेविली बोलेंगे ना, हेविली रेन, ये बहुत ही मजबूत ढंग से बारिश हो रही थी। डेंस का मतलब घना होता है, जनरली यूज़ करते हैं डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, ठीक है? तो वैसे ही क्लोज़ली पैक्ड यानी कि करीब-करीब जो क्या है पैक्ड है, इनकी पूरी तरह से ढका हुआ है या थिक है यानी कि गाढ़ा है, ठीक है? तो वही डेंस होता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ हैं जंगल में, घास जो है हमारे गार्डन की बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गई है, इनकी उसमें से चलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसे ही। विज़िबिलिटी मतलब दिखाई देने की क्षमता, कहते हैं ना कि लो विज़िबिलिटी है, ठीक है? तो विज़िबिलिटी वाज़ वेरी पुअर, जो दृश्यता है, जो दिखाई देने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम थी, ऐसा ही तो था। हाउ क्लियरली यानी कि कितना साफ-साफ, समथिंग कैन बी सीन पैसिव में लिखा गया है, कोई चीज़ जो है वो देखी जा सकती है, कैन बी सीन, तो वो क्या है? विज़िबिलिटी है कि कितनी साफ-साफ कोई चीज़ देखी जा सकती है, वो विज़िबिलिटी है। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी होता है, यानी कि जिसको पास्ट का एक्सपीरियंस है, भूतकाल में उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे जो क्या है ड्राइवर जो है वो एक्सपीरियंस्ड था, यानी कि उसको काफ़ी सालों का अनुभव था। हैविंग होना अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि बहुत ज़्यादा अभ्यास होना या फिर नॉलेज होना, तो वो क्या है? एक्सपीरियंस्ड है वो। कंडीशन का मतलब हालात होते हैं, ठीक है? द सिचुएशन यानी कि वह परिस्थिति एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि उस निश्चित समय के ऊपर क्या परिस्थिति थी, क्या कंडीशन थी, वही कंडीशन है, वही हालात हैं। सडनली का मतलब अचानक होता है ये, हैपनिंग विदाउट वार्निंग यानी कि घटित होना बिना किसी चेतावनी के, कोई चीज़ अचानक घटित हो जाए, तो वो क्या है? सडनली। तो सडनली क्या हो गया? उनकी गाड़ी जो है वो रुक गई, ठीक है? उनकी बस रुक गई सडनली, अचानक। पोरिंग, पोरिंग का मतलब होता है तेज़ी से गिरना, या पोर का मतलब मैंने बताया था कि आपके पास में एक ग्लास है, ठीक है? उसमें से आप कुछ उड़ेल रहे हो नीचे, ठीक है? पानी डाल रहे हो तो वो पोर में ही आता है, एज़ अ वर्ब होती है पोर। तो यहाँ पे बारिश के लिए भी यूज़ किया गया पोरिंग। ओके, फॉलिंग हेवीली लाइक रेन, गिरना तेज़ी से गिरना, भारी गिरना लाइक रेन बारिश का, तो बारिश का तेज़ गिरना, तो क्या हो गया? पोरिंग हो गया, ठीक है? लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब बिजली होता है, जो आसमान में बिजली चमकती है उसको लाइटनिंग बोला जाता है, ठीक है? ये नाउन होता है लाइटनिंग, और लाइट जो है वो एक वर्ब भी होती है, यानी कि बिजली चमकना, ठीक है? उसके लिए भी हम लाइट यूज़ करते हैं। अ ब्राइट फ्लैश यानी कि एक चमकदार फ्लैश, फ्लैश वही होता है, चमक होती है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ड्यूरिंग के दौरान, अ स्टॉर्म यानी कि एक तूफान के दौरान जो एकदम सुनहरी जो चमक होती है वो। थंडर, थंडर का मतलब गरज होती है। अ लाउड साउंड यानी कि एक जोरदार आवाज़ आफ्टर लाइटनिंग, लाइटनिंग के बाद में, लाइटनिंग के बाद में यानी कि जो अ, बिजली होती है उसके बाद में जो आवाज़ आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? थंडर बोलते हैं। पंडित, पंडित का मतलब पुजारी होता है। अ हिंदू प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब पादरी होता है, जो कि गिरजाघर, चर्च वगैरह में रहता है, वो प्रीस्ट होता है। हिंदू प्रीस्ट यानी कि हिंदू पादरी को हम पुजारी ही बोलते हैं, पंडित ही लिखते हैं, पंडित बोल सकते हो आप। तो बस कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हमने, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।